अपराध की दुनिया में कौन कब और कैसे उतर जाए, ये अपराध करने वाले को खुद भी पता नहीं होता। क्राइम करने के बाद हर अपराधी का पकड़ा जाना भी तय है, मगर अपराधी हर संभव कोशिश करता है कि वो कभी पकड़ा ना जाए और इसके लिए कानून की आंख में धूल झोंकता रहता है। मगर कोई आम इंसान जब जुर्म करता है तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने प्रोफेशन का फ़ायदा जुर्म करने के तौर तरीकों में इस्तेमाल करता है, जिससे पुलिस भी कई बार हैरान रह जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही आम इंसान की है, जिसने दो दो मर्डर करने के बाद पुलिस को पूरे 1 साल तक छकाया। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद खुद पुलिस भी इस अपराधी महिला की करतूत देखकर सन्न है। एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे की बाहों में सोना चाहती थी, मगर पति उसके आड़े आ रहा था। पति को उसने तलाक देने की तैयारी तक कर ली थी, मगर एक दिन ना जाने उसे क्या सूझी और प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। इतना ही नहीं, सास के पास मोटी प्रॉपर्टी थी तो सास को भी पति की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उतार दिया मौत के घाट। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कत्ल के बाद पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा पुलिस और कानून को पूरे 1 साल तक चकमा देती रही ये महिला। मगर गुनाह करने वाला भले ही कितना ही शातिर हो, मगर एक ना एक गलती ऐसी कर बैठता है जिससे कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इसी तरह इस महिला के गुनाहों से भी एक दिन पर्दा उठ गया और सुंदर चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक बीवी और बदसूरत बहू की हकीकत सारी दुनिया के सामने आ गई। ये सच्ची कहानी असम के गुवाहाटी की है। 29 अगस्त 2022 को एक हैरान परेशान महिला गुवाहाटी के नून माटी पुलिस थाने में पहुंचती है। ये महिला अपना नाम वंदना कलिता बताती है और पुलिस से कहती है कि उसके 22 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने उन दोनों की तलाश करने की कोशिश की, उन्हें कई जगह ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिले। पुलिस को ये बात बताकर वंदना जोर जोर से रोने लगती है। वंदना की शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया जाता है और पुलिस उससे कहती है कि वो परेशान ना हो, पुलिस जल्दी ही उसके पति और सास का पता लगा लेगी। वंदना पुलिस को लिखित में शिकायत देती है और उसकी तहरीर पर गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली जाती है। एक ही घर से बेटा और उसकी मां अचानक लापता हुए थे, तो पुलिस भी मामले की गंभीरता समझते हुए फौरन ही छानबीन शुरू कर देती है। वंदना से जरूरी पूछताछ करने के बाद उसे भरोसा देकर घर भेज दिया जाता है। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों को सूचना दे दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। उधर वंदना को भी एक पत्नी और बहू के तौर पर अपने पति और सास की चिंता हो रही थी, तो वो लगातार थाने जाकर या फोन पर ही पुलिस से केस के बारे में लगातार अपडेट लेती रहती। मगर पुलिस को कोई उसके पति और सास का सुराग अभी तक नहीं मिल पा रहा था। दिन बीत रहे थे, महीने बीतने लगे और नवंबर का महीना आ चुका था। वंदना के पति और सास का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका था। इसी दौरान एक शख्स नून माटी पुलिस थाने पहुंचता है और वो खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कजिन बताता है और पुलिस को एक तहरीर देता है जिसमें अमरज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही तहरीर में यह भी बताया गया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से ATM के द्वारा पैसे निकाले गए थे। वंदना पर शक जताया गया तो पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर जो महिला अपने पति और सास के लिए बार बार थाने के चक्कर लगा रही है, उसे देखकर लगता है कि वो वाकई अपने पति और सास के लिए परेशान है। तो फिर वो पति और सास के लापता होने में आखिर उसका हाथ कैसे हो सकता है? अब पुलिस के पास
एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फ़र्क था, और वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जताया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही थी। देखते ही देखते साल 2023 आ चुका था, और इसी साल की 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता एक बार फिर से पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ करने लगी। पुलिस ने इस बार भी उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से वापस भेज दिया। हालांकि पुलिस ने अब वंदना पर नज़र रखना शुरू कर दिया था और उसके नंबर को भी सर्विलांस पर ले लिया गया ताकि कहीं से कोई सुराग मिल सके। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने उसकी सास के खातों की जांच भी की, तो उन्होंने पाया कि वंदना ने खुद एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी सास के बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाले हैं। इससे पुलिस को उस पर शक हुआ और आगे की जांच के बाद उसके खिलाफ और सबूत मिलने के बाद 17 फरवरी को वंदना को गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बारी थी दूसरे और तीसरे किरदार को गिरफ्तार करने की। तो पुलिस ने एक व्यक्ति को तिनसुकिया जिले से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों की शिनाख्त 32 साल के धंती डेका और 27 साल के अरूप डेका के तौर पर की गई। अरूप डेका को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इन तीनों लोगों से पूछताछ की गई तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर सब हैरान रह गए। पुलिस पूछताछ के दौरान वंदना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया 26 जुलाई को उसने अरूप दास की मदद से चांदमारी स्थित अपने घर में शंकरी डे की हत्या कर दी थी। इसके बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शरीर के अंगों को फ्रिज में रख दिया। फिर 17 अगस्त को वंदना कलिता ने अपने प्रेमी धनजीत डेका की मदद से अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और शरीर के हिस्सों को पॉलिथीन में भरकर रख दिया। दोनों के शवों के टुकड़ों को मेघालय में चेरापूंजी के पास डावकी क्षेत्र में गहरी खाई में फेंक दिया गया। हत्याओं के बाद उसने घर की अच्छे से साफ सफाई की और घर की छत पर रखे गद्दे और कपड़े जला दिए ताकि कोई सबूत ना बचे। वारदात के बाद से वंदना अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी के पानी खेती इलाके में अपने घर में रह रही थी। यहीं से उसको गिरफ्तार किया गया था। वंदना कलिता के कबूलनामे के बाद धनजीत डेका को तिनसुकिया से और अरूप डेका को गुवाहाटी के खानापारा से गिरफ्तार किया गया था। वंदना के कबूलनामे के बाद पुलिस को यह मालूम करना था कि आखिर पति और सास की हत्या करने के पीछे की असल वजह क्या है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी डे ने अपनी बहू वंदना और इस शादी को स्वीकार कर लिया था और इस शादी के बाद दोनों पति पत्नी गुवाहाटी शहर के पूर्वी हिस्से में नरेंगी इलाके में रहने लगे। शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपयों पैसों से भी मदद करती थी, लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। शादी के कुछ सालों बाद अमरज्योति को पता चला कि वंदना के धनजीत डेका नाम के युवक से एक संबंध है। इस वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगा था। दोनों तलाक लेने की तैयारी कर रहे थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करने लगी थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी डे ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहित करती थी, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने के बजाय पीछे हट गई थी। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई थी। अमरज्योति की मां शंकरी डे शहर के बीचों बीच स्थित चांदमारी इलाके में 5 बिल्डिंगों की मालकिन थी। एक मकान में वो अकेली रहती थी, जबकि अन्य 4 मकान उन्होंने किराए पर दिए हुए थे। इन मकानों का किराया शंकरी डे के भाई
वसूल करते थे। वंदना को ये बात भी कतई पसंद नहीं थी। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम अकेले करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा वंदना ने अपने प्रेमी और एक दोस्त को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी इस खौफनाक साजिश में शामिल कर लिया। 26 जुलाई 2022 की बात है। दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी, डे और उनकी बहू वंदना अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वंदना उनके कमरे में पहुंची और उनके बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उनके मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन कॉल करके धनजीत डेका और अरूप डेका को अपने घर बुला लिया। वो दोनों वहां पहुंचे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए। सास को मारने के बाद वंदना ने पति को मारने का प्लान बनाया और 17 अगस्त को वो अमरज्योति डे और वंदना नरेंगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहाँ अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों साथियों को फ़ोन करके वहाँ भी बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी वहीं मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमरज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक कर दिया। फिर उन 5 पॉलिथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और फिर मेघालय की तरफ चल पड़े। बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और फिर वापस गुवाहाटी लौट आए। पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमरज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की भी मदद ली गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। शंकरी डे का सिर कटा शव बरामद किया गया है। साथ ही एक पॉलिथीन बैग में कुछ कंबल और कपड़े भी मिले। शव का हाथ और सिर गायब है। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। हत्या के बाद शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए अपराधियों की ओर से इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान वंदना और धंती के मोबाइल फ़ोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। ये सभी सामान बरामद करने के बाद फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वंदना को उसके गुनाहों की सज़ा मिलकर रहेगी, मगर उसने जो किया उससे अपना घर और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।